गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मसिंग राघव। आज हमारा जो व्लॉग है स्पेसिफिकली आप थंबनेल देखकर समझ तो गए होंगे। हम जा रहे हैं, मैं और विनय पांडे, यहाँ बद्रीनाथ। चंडीगढ़ से बद्रीनाथ के लिए पहले मैं जाऊंगा यहाँ से ऋषिकेश तक, और विनय पांडे दिल्ली से आएगा ऋषिकेश तक। यहाँ से 5 घंटे का रास्ता है और 200 किलोमीटर, और वहाँ जाके फिर डिसाइड करेंगे कहाँ आज रुकना है। हमारा डेस्टिनेशन तो फिक्स है बद्रीनाथ। तो ये छोटी सी ट्रिप है बद्रीनाथ की। अभी सुबह के 6 बजे हैं और मैं जा रहा हूँ गैराज में अपनी बाइक निकालने के लिए। ये है बीमर खड़ी हुई है। ये सामान मैंने पैक कर लिया है सारा। ये दोनों पैनियर्स दिया है और ये बैक पैक किया है, और ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं। सुबह का अभी टाइम हो रहा है 6 बजने वाले हैं। फटाफट ब्रेकफास्ट करते हैं, गाड़ी उठाते हैं। चलो ओके, अभी टाइम हो गया है 6:23 का, और यहाँ से 4 आवर्स 43 मिनट दिखा रहा है। बाय। अभी 6:24 हैं। मैंने यहाँ से चंडीगढ़ से स्टार्ट किया है ऋषिकेश के लिए। हालांकि हमारा टाइम तो तय हुआ था 6 बजे स्टार्ट करने का, लेकिन 6 से 6:20 हो गए, 20 मिनट्स, बिकॉज कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता कहाँ रखी, वापस ढूंढने में लग गए, वापस लेने चले गए। कोई चीज़ मिस नहीं करना चाहते ना यहाँ से जाएँ तब, तो उस चक्कर में थोड़ा सा सुबह टाइम लग ही जाता है। आई होप सो पांडे भाई ने भी अभी स्टार्ट कर दिया होगा, या तो फ़ोन वोन आ जाएगा या जो भी हो उनका देखेंगे, उनसे तब बात करेंगे। अभी हम चंडीगढ़ के अंदर ही हैं, और ये पीछे कौन सी लाइट्स का नाम भूल गया वहाँ से हम पंचकूला की तरफ चल चुके हैं। चंडीगढ़ की एक ताज़ी सुबह। अभी टाइम हुआ है 6:33। अब मैं पंचकूला एंटर कर चुका हूँ। पंचकूला में सुबह लोग बाग सैर कर रहे हैं। अभी चंडीगढ़ से पंचकूला होते हुए यमुनानगर जो रोड है, जो नया हाईवे बना हुआ है, उस पर जाएंगे। और ऋषिकेश का जो रास्ता है यहाँ से देहरादून होके दिखा रहा है। काला आम के बाद में नाहन के बाद पौंटा साहिब के बाद देहरादून के बाद में ऋषिकेश। दिस विल बी आवर शॉर्ट इटनरी टू ऋषिकेश में पांडे भाई हमसे मुलाकात करेंगे, बिकॉज वो दिल्ली से आ रहे हैं और मैं चंडीगढ़ से। वहाँ पर फिर हमारी जॉइंट राइडिंग शुरू होगी। तब तक हम हैं अकेले। युप भाई साहब, खतरनाक बाइक है यार ये, लिटरली यार। क्या बोलूँ मैं इस बाइक के बारे में, कितना बोलूँ, मन करता बोलता ही रहूँ, लेकिन फिर वही है भैया, क्या बाइक है बाबू। पंचकूला में हूँ और मैं ट्रिप मीटर 0 करना भूल गया था। 0 करने के लिए हमें अब जाना पड़ेगा डैशबोर्ड के अंदर, माई व्हीकल्स में जाना पड़ेगा सबसे पहले। ऑन बोर्ड कंप्यूटर, ट्रिप कंप्यूटर, इसमें ऑटो रीसेट ऑल वैल्यूज। ओके, देन वी हैव रीसेट ऑल वैल्यूज। रेंज 359 किलोमीटर्स, यहाँ 0 पे कर दिया 3085। नाउ इट्स ऑल डन। सिंपल है, जितना शुरू में कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा था उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब ये पंचकूला से सेक्टर 20 चल रहा है पंचकूला का। यहाँ इन्होंने नया ये पुल जो आपको सामने दिख रहा है, घग्गर नदी के ऊपर से ये नया पुल बना दिया है, जिससे कि जो यमुनानगर वाली रोड है, चंडीगढ़ से या पंचकूला से यमुनानगर वाली रोड जो हाईवे है, उस पर ये कनेक्ट कर रहा है सीधा।
और मैप पे भी वहीं दिखा रहा है और हम भी वहीं चल रहे हैं बाबू, हम भी वहीं चल रहे हैं। ला 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 ला। धीरे धीरे से सुबह सुबह बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। एक हम ही हैं जो सुबह आराम से, जब सूरज देवता सर के ऊपर नहीं चढ़ जाते तब तक बिस्तर नहीं छोड़ते हैं। भाई साहब, आप लोग अपने शरीर को कष्ट दे लीजिए सुबह सुबह, ये बात मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ। अदरवाइज़ आपका शरीर आपको कष्ट देने लगा ना तो भैया बहुत तकलीफ होगी, बहुत ज़्यादा। तो अभी आप स्वस्थ हैं तो अपने शरीर को थोड़ा कष्ट दीजिए, उठिए, दौड़िए, भागिए, अपना वेट कम कीजिए। डायबिटीज़, शुगर जो भी है आपको 40s के बाद में जो भी बीमारियां शुरू हो जाती है उनको थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए। जो चीज़ हेरिडिटी वाली है या जो चीज़ भगवान ने ऊपर से कर दी है जिसको कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उसके बारे में तो मैं कह नहीं सकता। लेकिन जो कंट्रोलेबल है, जो आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड डिजीज़ हैं जिनको कि आप रिवर्स कर सकते हो, तो प्लीज़ प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, आप ज़रूर उनको रिवर्स करिए। और ये हम पहुंच गए हैं उसी हाईवे पे, यमुनानगर वाला हाईवे है शायद, मेरे ख्याल से ये। इसी पे थोड़ी देर चलेंगे हम, फिर आगे जाके कहाँ पर ये लेफ़्ट में टूवर्ड्स कालाम जाएगा, वहाँ से इस हाईवे को छोड़ देंगे। ये सीधा जाएंगे तो ये सहारनपुर होते हुए जाएगा यहाँ से, और नहीं तो फिर इसको करीबन 20-25 किलोमीटर के बाद में हम, या 30 किलोमीटर के बाद लेफ़्ट साइड के लिए छोड़ देंगे हिमाचल में एंट्री करने के लिए। हिमाचल से फिर उत्तराखंड में एंट्री करेंगे। वाओ 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 वाओ। अभी इस पे बहुत काम चल रहे हैं, 2-3 फ्लाईओवर्स हैं जो बन रहे हैं, तो इस वजह से ये ट्रैफिक है जो साइड में डाइवर्ट किया हुआ है। अदरवाइज़ बड़ा स्मूथ था जब मैं पहले आता था इससे, लेकिन अभी इन्होंने शायद इसको रेड लाइट फ्री टाइम का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ट्रैफिक है वो नीचे से निकल जाएगा, ऊपर से पूरा फ्लाईओवर निकल जाएंगे। भैया काम तो बहुत हो रहा है, नो डाउट, और आजकल ज़रूरत भी है, आजकल ज़रूरत भी है भैया। अभी देखिए एकदम गाय आ गई थी, इसकी ब्रेकिंग भी मैंने देखी। वाओ, स्टुपेंडो, फैंटाबुलसली फैंटास्टिक ब्रेकिंग है। थोड़ा सा स्पीड इसकी चेक कर ली जाए। वाह 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 वाह, थोड़ा सा थ्रॉटल दीजिए, ये भाग जाती है। ये तो 5th गियर में ही भाग रही थी। अब देखिए सामने आपको उगता हुआ सूरज थोड़ा सा हाफ मून टाइप में दिखेगा, हाफ मून, यस, हाफ सन, इट इज़ एक्चुअली हाफ सन। एकदम ऑरेंज कलर का सामने रोड है और सामने सूरज देवता प्रकाशमय कर रहे हैं इस धरती को। वाह, नीचे ट्रॉली चल रही है, उसके आगे कार, हाईवे है, स्ट्रेट हाईवे। माय गॉड, दिस इज द टाइप ऑफ व्यूज यू ओनली गेट इन मॉर्निंग राइड, द वेरी शार्प मॉर्निंग राइड। आज हालांकि निकलना 6 बजे था, 6 से 6:20 हो गए, 20 मिनट्स की देरी से चल रहा हूँ मैं, लेकिन आई ट्राई टू कवर दैट 20 मिनट्स। यप्पा भैया, बीच में कहीं रुकेंगे 2-3 घंटे के बाद में चाय पीने के लिए। 6:20, 7:20, 8:20 पे, करीबन 8:20 या 9 बजे कहीं पिएंगे मस्त सी चाय, जहाँ होगा हमारा ब्रेक और आपसे होगी वहीं फर्दर बातचीत। तब तक के लिए जय हिंद। तो एक बार सूरज देवता के और कैप्चर कर लिया जाए, जरा X360 भी ऑन करके देखते हैं इसकी रिकॉर्डिंग। ये सूरज देवता को भी कैप्चर कर रहा है। हालांकि मैंने कहा था मैं आपसे मिलता हूँ बाद में, लेकिन जो सन की पोजीशन है, अब ये फुल मून है, फुल सन एक्चुअली, उस पर आ गया था, अभी नीचे चले गए हैं हम, शायद थोड़ा सा नीचे हो गए, इस वजह से हमें सूरज देवता दिख नहीं रहे। चलिए सर, कोई बात नहीं, जैसे दिखेंगे फिर वापस से आपके पास में आते हैं। तो मैं हूँ आपका कॉरेस्पॉन्डेंट हिम्मत सिंह राघव, और HSR टॉकी TV के लिए अब तक शुक्रिया, धन्यवाद।
लुक एट द ब्यूटीफुल सन, माय गुडनेस। ऐसा लग रहा है कि एकदम हमारे पास में ही है, एकदम सामने ही है, पास में ही है। जो इस तरह के व्यूज़ है ना, बड़े ये सिनेमैटिक व्यूज़ टाइप के, ये आपको मॉर्निंग में ही मिलेंगे या इवनिंग में जब सूरज छुप रहा होगा। उसके बीच में तो बहुत ज़्यादा ब्राइट सनलाइट होगी, या रात को फिर रात में तो भैया जो नाइट कैमरास हैं वही अच्छी तरह परफॉर्म करवाते हैं, एक्शन कैमरास तो नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से जो एक्शन कैमरा है, कोई भी कैमरा है, वो या तो एकदम सुबह सुबह अच्छी फ़ोटोज़ या वीडियोस कैप्चर करता है, या एक शाम को। हाँ, ब्राइट सनलाइट में अगर आपको टेक्निक्स पता है तो आप उसमें भी बहुत अच्छी कैप्चर कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा एक्सपोजर शायद हो जाता है उस टाइम पे। और ये अभी हमने यमुनानगर वाला NH छोड़ दिया है, नेशनल हाईवे, एंड जो हिमाचल की तरफ रास्ता जा रहा था, कालाअंब की तरफ या नाहन पोटा साहिब की तरफ, उसके ऊपर चल पड़े हैं। 44 किलोमीटर घर से चलने के बाद में हमने डाइवर्जन लिया है। ये अभी हमें ना नारायणगढ़ है कोई जगह बीच में, पीछे वेलकम लिखा हुआ था, वेलकम टू नारायणगढ़। नारायणगढ़ नगर पालिका आपका स्वागत करती है। यहाँ से नाहन है 28 किलोमीटर, चंडीगढ़ 60 है, सडोरा 18, पता नहीं क्या दिखा रहे हैं सडोरा, बट हमें तो नाहन की तरफ जाना है, स्ट्रेट जाना है। नारायणगढ़ नाहन। हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज का तो बहुत बढ़िया नेटवर्क हो गया है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, बट जो सिटीज़ के अंदर वाली रोड है, जो टोल मेंटेन नहीं है, जिन पे टोल नहीं लगता, उनकी हालत भैया बहुत बुरी है। अभी हम कालाअंब के अंदर से जा रहे हैं, यहाँ खूब तो ट्रक चलते हैं। ये रोड आई भैया 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 भैया, ये मेन रोड है, इसकी हालत बहुत पतली है। अब हम पहाड़ों पे चल रहे हैं, ये इसकी पावर बड़ी ज़बरदस्त है, इसीलिए यू हैव टू टेक केयर। थोड़ा बहुत भी एक्सेस पावर होने पर आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा भैया, कि मन तो करेगा रेव करने का, बट यहाँ रेव करने का मतलब बड़ा डेंजरस है। इसीलिए ट्राई टू बी ऑन अ लो स्पीड सो दैट यू कैन हैव अ बेटर कंट्रोल। yippee यार, रोड ही इतनी ख़राब है तो भैया आप स्पीड तो बढ़ा ही नहीं सकते। ये कैसी रोड आ गए भैया, आई 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 आई। अभी तक रोड्स की इतनी तारीफ कर रहे थे, लेकिन इस तरह की रोड आएंगी तो क्या करेंगे भैया। ये शायद टोल नहीं लगता होगा इस रोड पे, इसीलिए इतनी खतरनाक मेंटेन्ड है। ये पहाड़ों के घुमावदार रास्ते, इन पे ज़्यादा तेज़ भी नहीं चला सकते हैं। अभी पीछे जो साइन बोर्ड था उसके ऊपर मैंने देखा कि नाहन, रेणुका जी, सोलन, शिमला सारा लेफ़्ट में था, एंड राइट में जिस पे हम चले हैं अभी, ये पोंटा साहिब, देहरादून वगैरह इस पे था। तो ये वाली रोड बेसिकली शिमला से भी आ रही है, नाहन होते हुए जो देहरादून जाती है वो वाली ही रोड है। इसी को हमने यमुनानगर रोड से बीच में से डाइवर्जन लेके इस पे हमने कनेक्ट किया है चंडीगढ़ से। वाह, अब रोड्स बहुत सही आई है अभी ना, मे बी ये हाईवे है, एक्सप्रेसवे जो भी है। अब स्ट्रेट रोड्स भी हैं, थोड़ा है तो माउंटेन्स के ऊपर ही चल रहा हूँ जितना मुझे लग रहा है, ऊपर की तरफ ही हूँ, लेकिन रोड थोड़ी स्ट्रेट्स हैं। इसकी ब्यूटी अपनी अलग है, इसका जोग्राफिया अलग है यहाँ का, कि पहाड़ों के ऊपर भी आपको इतना स्ट्रेट स्ट्रेच मिल रहा है। दैट इज़ अपने आप में ऑसम। एक्सीडेंट प्रोन एरिया दे करेक्टली, बिकॉज यहाँ थोड़ा लोग बाग अपना पिकअप दिखाते हैं और फिर टप जाते हैं। मैंने अभी पीछे देखा था, एक नीचे से किसी को लिफ्ट कर रहे थे, कार थी शायद क्रैश कर गई थी, नीचे गाड़ी गई हुई थी, शायद गाड़ी थी या कुछ भी था, बस वगैरह हो गया वो भी था, लेकिन नीचे गई हुई थी गाड़ी एक, उसको लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे रास्ते में। तो मैं पहुंच गया हूं अब पोंटा साहिब में,
Yes, this is Paonta Sahib. Let me check what is the time by my watch. It is 8:20. Now it is almost 2 hours straight. मैं जो राइड कर चुका हूँ बाइक पे, तो इट इज़ बेटर। एक चाय का छोटा सा ब्रेक तो बनता ही है, कुछ और भी देख लेंगे चाय के साथ में, और लेंगे जैसे ओपन टाइप में जहाँ धूप आ रही होगी वहाँ पर। हल्की सी तो ठंड लग ही रही है, हल्की हल्की है। मैंने अभी इसकी हीटेड ग्रिप्स भी ऑन कर ली। वाह यार, अभी इसमें शायद 3 तक है उसकी रेंज, 1 2 3 करके, तो अभी मैंने 1 पे रखे हैं, तो बहुत ही मस्त लग रहा है हाथों में कि हल्की हल्की ठंड तो है ही। तो मुझे पाँव सॉरी हाथ अपने ऐसे लग रहे थे, थोड़ा सुन टाइप के हो रहे थे। सुन तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मतलब लगने लग गया था, महसूस होने लग गया था कि कुछ चाहिए। तो फिर जस्ट उसी टाइम फिर मैंने हीटर ग्रिप्स इसकी ऑन कर ली। अब मतलब नॉट कंफर्टेबल, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया 1 पे रखने के बाद है। शायद ज़्यादा ठंड में ये 2 या 3 पे ज़्यादा काम करे इफेक्टिवली। तो ठीक है भैया, अभी 1 पे चलने दीजिए। अभी पाओंटा साहिब है, रोड बड़ी ज़बरदस्त है इसके अंदर। इसके बाद में क्या आएगा वो देखेंगे अपन। पर पाओंटा साहिब हरिद्वार 101 किलोमीटर है यहाँ से, राइट में मुड़ने के लिए बोल रहे हैं। ये यहाँ से हरिद्वार दिखा रहा था 101 किलोमीटर डिस्टेंस पे, बट हरिद्वार तो जाना नहीं है। ऋषिकेश का डिस्टेंस अभी तक आया नहीं था इस पे। हालांकि मैंने जीपीएस पे तो ऋषिकेश ही लगा रखा है, बट उन्होंने बोला था ऋषिकेश से आगे रुकेंगे। भाई साहब भी तो खतरनाक ही लेते हैं बस वाले, है ना। जिस स्टेट के होंगे उस स्टेट में खतरनाक ही चलाते हैं। अभी इसने एकदम लेफ्ट में दबा ही दिया था अंदर। ये बाबू चलिए, पाओंटा साहिब के बाहर निकलने के बाद में हम चाय पियेंगे। पीछे माइलस्टोन पे दिखा रहा था देहरादून इज़ 47 किलोमीटर्स, हरिद्वार इज़ 94 किलोमीटर्स। चलिए बाबू चलते हैं। ये ब्रिज आ गया है, आई डोंट नो विच रिवर इज दिस। पाओंटा साहिब में से कौन सी नदी जा रही है, लेकिन जो भी जा रही है बड़ा सुंदरतम दृश्य है। ऑफ रोडिंग तो करनी ही पड़ेगी। नाउ वी हैव एंटर्ड उत्तराखंड। यहाँ से देहरादून दिखा रहा था शायद 30 किलोमीटर्स एंड हरिद्वार दिखा रहा है 80 किलोमीटर्स। ये भैया अब हम उत्तराखंड में हैं, जहाँ हमें बद्रीनाथ जाना था उस स्टेट के अंदर हैं। अब प्रवेश कर चुके हैं। दिस इज देहरादून फॉर यू। सरदार देवेंद्र सिंह राठी स्मृति मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण। अभी तक सोचा था ब्रेक करेंगे कहीं चाय और कुछ ब्रेकफास्ट का हल्का सा कुछ लेने के लिए, लेकिन अभी तक कर ही नहीं पाया हूँ। कहीं कोई मुझे ढंग का कोई रेस्टोरेंट वगैरह इस तरह का दिख ही नहीं रहा था। तो अभी चलिए देहरादून के बाहर निकलने के बाद में देखा जाएगा। हाँ, ये क्या है भैया, सेम जैसे पेंटिंग या स्ट्रक्चर वाली बिल्डिंग्स हैं दोनों साइड। माइट भी IMA तो नहीं है कहीं, नहीं आई डोंट नो क्या है ये। मिलिट्री का ही लग रहा है कुछ ना कुछ। भारतीय सेना इंडियन मिलिट्री एकेडमी ही है। IMA, यप्पू, आई वाज करेक्ट। ये है IMA, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। गुर्जर भाई, ये मारेगा गुर्जर, ये मारेगा भैया। थार कैसी चला रहा है गुर्जर लिख के। लेफ्ट साइड में पेडेस्ट्रियंस होते हैं, उनको भी नहीं देख रहा है। अब हम ऋषिकेश में एंटर कर चुके हैं। माइलस्टोन पे लिखाया था योग नगरी ऋषिकेश में आपका स्वागत है। तो हम स्वागत करवा रहे हैं अपना ऋषिकेश में एंटर करके। अब मेरे को इसके आगे का वो डाल देना चाहिए शायद, साइड में कहीं रुक के ना।
थोड़ा यहाँ रुक लेते हैं, चाय वाय पीते हैं। अभी बजे हैं 10:13। तो मैं घर से चला था करीबन 622 पे, करीबन 4 घंटे होने वाले हैं। अभी यहाँ पर मैं पांडे जी का वेट करूँगा, फिर उसके आगे बढ़ेंगे, फिर देखेंगे। तब तक यहाँ पर चाय पानी कुछ कर लिया जाए, नाश्ता वगैरह कुछ मिलता है तो मैगी शैगी खाई जाएगी, या पराठे पे लेकर तो पराठे खाई जाएगी। चलिए भैया। हरा समंदर मेरे पास है, एक बूंद पानी मेरी प्यास है, मेरी प्यास है, मेरी प्यास है। देखा था मान ने कभी प्यार से, अब मिट की वो भी संसार से। मैं बोलूं तेरा हूँ जो लुट गया मान का, आंचल कहीं छुप। अभी तपोवन में ब्रेकफास्ट वगैरह किया है, चाय पी है, मतलब बढ़िया सा पराठा खाया, आलू प्याज का पराठा था। आई एम वेटिंग फॉर विनय पांडे। अभी देखा मैंने उसकी लाइव लोकेशन, तो स्टिल फार बिहाइंड, आधा पौना घंटा तो लगेगा कम से कम उसको आने में। जब आएगा उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, तब तक हम यहीं खड़े हैं। बस यार नफरत के लायक हूँ मैं, खलनायक नहीं। अब मैं और विनय हम दोनों चल पड़े हैं। यहाँ पर मैं आ गया था 12 या 15 के आसपास, और हम चले हैं यहाँ से 12:05 पे, मतलब 2 घंटे का मेरा यहाँ ब्रेक हो गया, रफली पौने 2 घंटे का। पहाड़ी एरिया में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। अभी कहीं माउंटेन वो कट कर रहे थे, पता नहीं क्या, वहाँ उन्होंने थोड़ी देर रोके रखा, 15 मिनट 10 मिनट करीबन वहाँ रोके रखा। तो अभी हम देवप्रयाग से थोड़ा सा आगे आ गए हैं, और भूख लग रही थी। अभी टाइम हो गया 2 बज गए हैं 2। तो मैंने पांडे ने सोचा फिर हम खाना खा लें। विराज रेस्टोरेंट मिला था, तो इस पे यहाँ रुके हैं। क्या कह रहे थे आप? कौन सी क्या कह रहे थे? यहाँ से ना जाता हूँ जहाँ मैं वेट है ना, वहाँ पे नीचे में देहरादून में देखा मैं भाई वो गाड़ी। मतलब सीधे कूद के वहाँ उतरेगी? हाँ है ऊपर है, ऊपर है। वो ऐसी कौन सी गाड़ी होती है, मैं तो मुझे नहीं पता। ये भी उड़ जाती है, कूदती नहीं है। हम लोग को पता नहीं था कितने में बस आ जाएगी, नहीं तो हम लोग सही में इसकी बजाय बस खरीदते और चलाते। हरिद्वार में भरवा लिए थे पेट्रोल। हाँ, तभी मैं सोच रहा था कि मैं यहाँ भरवा लेता। मेरे में अभी रेंज है 125 है। जहाँ भी चाहिएगा आप पेट्रोल पंप रुकेगा, हम दोनों लोग फुल करा लेंगे वहीं पे। ठीक है सर, वही मैं इससे हम लोग का नेक टू नेक चलता रहेगा फिर। राइट सर, राइट। ये हमारी दोनों की बीमर खड़ी हैं यहाँ, और हम अभी 2:08 पे देवप्रयाग से थोड़ा सा आगे पहुँच गए हैं। आज मैंने कंटिन्यूस 4 घंटे चलाई बाइक, और बिना ब्रेक किए। पांडे जी ने तो बीच में ब्रेकफास्ट करने के लिए ब्रेक कर लिया था, मैं ऋषिकेश के बाद ही मैंने ब्रेक किया। लेकिन मैंने आपकी परमिशन से ब्रेक किया था। वो तो बात, मैं भी इंतजार कर रहा था। आप सीनियर है सर, आप अरे प्रमोट हो जाएंगे, मेरा ट्रांसफर आप उठा के बाहर कर देंगे पाकिस्तान में। मिक्स वेज, दाल, रोटी, थोड़ा सा मेरी दाल में भी डाल दें। पहाड़ी नींबू, प्याज, आपको डालूं हाँ थोड़ा सा डालना। बस थैंक यू। मसाला या नमक कुछ है इसमें प्याज में डालने के लिए? लग रहा होगा। बारिश तो खतरनाक हो गई थी, सही बात है, बारिश वाला ज़बरदस्त था। तो चलिए, मैंने और पांडे जी ने यहाँ खाना खा लिया है विराज रेस्टोरेंट पे। देन अभी हम मूव करने के लिए तैयार। अभी हाँ, जो जोशी मठ का ही लगा दिया है हमने यहाँ से। अभी देखते हैं जोशी मठ जाएंगे या क्या। जैसे मैंने भी आपको पहले भी बताया, इस बाइक का वेट महसूस होता है जब हम पार्किंग में होते हैं तब, और या ढलान पे हमने गाड़ी खड़ी करी होती है। जैसे अभी आप विनय पांडे को देख रहे होगे, अभी उनको पूरा इसका वेट महसूस हो रहा है कि मैंने क्या लोहे का पहाड़ पकड़ रखा है। केवल एक यही टाइम है जब गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, तब इसका वेट बहुत ज़्यादा फील होता है। अदरवाइज तो चलाने के बाद तो फिर ये वेटलेस हो जाती है, एंड देन इट बिकम्स वेरी निम्बल। ये जो एक इसकी छोटी सी कमी है, ये इस बाइक के साथ ही नहीं है, बाकी सुपर बाइक्स के साथ भी, जो कि जिनका की वेट 220, 230, 240 kg का है, वो चलाते हुए तो सारी वेटलेस होती हैं, बट पार्किंग में उनके साथ ऐसा जद्दोजहद करनी पड़ती है, जैसा इस बाइक के साथ अभी आप देख ही रहे थे जो कर रहे थे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी
मैं ना पीछे से जो हमने ब्रेकफास्ट किया था, मतलब जो मैंने किया था तपोवन के पास, वहाँ से लेकर यहाँ देवप्रयाग के बाद में यहाँ जहाँ हमने लंच किया है, इसके बीच की कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। रीज़न बीइंग गोप्रो की बैटरी ख़त्म हो गई थी एंड X360 की भी बैटरी ख़त्म हो गई थी। तो अभी X360 को तो यहाँ चार्ज कर लिया, गोप्रो की मेरे पास दूसरी बैटरी थी, वो मैंने इसमें लगा ली है। देन अभी चल रहे हैं और इस वजह से बीच का शायद आपको कोई शॉट नहीं मिला होगा उसके बीच का। देन अभी चलिए जोशीमठ का हमने इसमें वो लगा दिया है GPS डायरेक्शंस। हमारा ये इरादा है कि अभी टाइम हो रहा है, अभी हम चलते 2:56 यानी कि 3 बज गए लगभग। तो 4 या 5 बजे तक जहाँ तक हमसे चला जाएगा, 1-2 घंटे हम चलेंगे टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ बद्रीनाथ या जोशीमठ, और जहाँ तक हमसे चला जाएगा वहाँ तक जाएंगे एंड वहीं फिर कोई होटल वगैरह देख के देन वील स्टे देयर। टुमारो मॉर्निंग विल वेक अप अर्ली एंड जो हमारा बद्रीनाथ का जो टूर है वो कल से शुरू हो जाएगा। फिर कल बद्रीनाथ पे जाके रुकेंगे वहाँ पर, एंड आगे का जैसे होता रहेगा प्रोग्राम आपको बताते रहेंगे उस हिसाब से। अभी आप पहाड़ों का ये व्यू एंजॉय करिए, साथ में पांडे साहब आगे चलते चलते, विनय पांडे अपनी BMW R1300 GS पर विद BH नंबर, पीछे हिम्मत सिंह राघव चलता हुआ अपनी BMW R1300 GS विद BH नंबर पर। यस, पहाड़ों की जो राइडिंग है ना, दिस इज़ वेरी मच डिफरेंट देन जो प्लेन में राइड करते हैं। प्लेन में तो आपको पता है, आपने 6 गियर लगा दिया, थ्रॉटल पे पूरा जोर लगा दिया, देन आप बस चले जा रहे हो। पहाड़ों पे यू हैव टू बी मोर अटेंटिव, यू कांट बी लीनियंट पहाड़ों के ऊपर जरा भी आप। एंड कहीं भी थ्रॉटल जैसे ही आप खोलोगे तो इसमें चांसेस ये हैं कि कर्व्स बहुत हैं पहाड़ों के ऊपर। कहीं पता चला आप किसी कर्व को अगर शूट कर गए, ओवर शूट कर गए, तो 250 kg की जो बाइक है, इसके साथ में आप कहाँ जाओगे आपको खुद नहीं पता है, संभाल नहीं पाओगे, ब्रेक नहीं मार पाओगे, या तो खाई में कूदाओगे या पहाड़ पे टकराओगे। तो बेटर है कि आप थोड़ा सा पेशेंसली चलाओ, जैसे हम अभी चला रहे हैं दोनों 50 तक मैक्सिमम जा रही है गाड़ी। ये जैसे अभी 45 है या 50, जब ओवरटेक करते थोड़ा बहुत उस टाइम थोड़ी सी स्पीड हो जाती है। उसके अलावा तो हम अभी आराम से जैसे अभी चल रहे हैं इस तरीके से चल रहे हैं। ये हो गया 1360 रुपये। 1360 आगे उसमें डाल दो, एक साथ ही 1360। इंजन है ये, बाहर भी इंजन है, दोनों साइड में। है तो कार फेल कर दी इसने तो। हो गया 1878, ये लो 1878। ये पहाड़ों की सुंदरता देखिए, ये उत्तराखंड के पहाड़, ये नदी आती हुई, वाह वाह। जुयालगढ़ देवभूमि, ये भी देवभूमि है। तो छोटा सा ये टाउन चल रहा है बेसिकली। दिस इज श्रीनगर ऑफ उत्तराखंड। ये जम्मू कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं है। उत्तराखंड में भी श्रीनगर जगह है। पीछे मेन मार्केट में से हम निकल आए थे, और श्रीनगर के बाद में फिर अब आएगा देवप्रयाग। तो जम्मू कश्मीर वाले श्रीनगर की सुंदरता अपनी अलग जगह है, यहाँ वाले की अपनी अलग जगह है, बट दोनों नाम से श्रीनगर ही हैं। मैंने कहा जैसे केवल नाम ही दोनों के सेम हैं, बाकी चीज़ें सारी अलग हैं, बट इसकी भी खूबसूरती कम नहीं है।
यहाँ से देखो तो बाप रे बाप। खलनायक नहीं नायक है तू, खलनायक नहीं नायक है तू, जुल्मी बड़ा दुखड़ायक। अभी यहाँ से रुद्रप्रयाग रह गया है 24 या 25 किलोमीटर्स। आज का हमने पहले सोचा था कि पहला हमारा डेस्टिनेशन रहेगा चोपटा, फिर बाद में हमने डिसाइड किया कि नहीं, चोपटा जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज वो थोड़ा सा रूट से डाइवर्जन होता है, 1 घंटे का जाना 1 घंटा आना। तो हमने सोचा कि उस 1 घंटे को अगर यूटिलाइज हम यहाँ ही कर लें इसी रोड पे ही तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देन वी डिसाइडेड कि इसी डायरेक्शन में जाते हैं, जहाँ तक चला जाएगा वहाँ तक चलेंगे। देन रुद्रप्रयाग हमें ध्यान में आया कि लेट अस एम फॉर रुद्रप्रयाग। अब रुद्रप्रयाग तो हम पहुँचने ही वाले हैं, तो उसके आसपास या तो देखेंगे या उससे आगे भी निकल के देख सकते हैं। हर कॉर्नर में एक मंदिर सा मिल जाएगा इस तरीके का, और हर कॉर्नर में आपको ये रेस्टोरेंट वगैरह जो यहाँ की कुछ मिलता हो ना मिलता हो, मैगी ज़रूर मिलती होगी। तो पहाड़ों की तो लाइफ लाइन है, मैगी है, मंदिर हैं, ये तो लाइफ लाइन है पहाड़ों की। भाई अब आगे जाते जाते थोड़ा सा फिल्माया जाए पांडे भाई के साथ में, क्योंकि ट्रैम्प पे तो हमेशा जो भी हमने रील्स बनाई हैं, जो भी वीडियोस डाले हैं, मैक्सिमम में पांडे भाई सामने ही नज़र आते थे और क्लोज नज़र आते थे, जैसे अभी आ रहे हैं। जब से BMW ली है तब से पांडे भाई आगे तो रहते हैं लेकिन नज़दीक नहीं आते हैं, ये भाग जाते हैं दूर तक। फिर पकड़ना थोड़ा सा टाइट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। पांडे भाई को भी किक में मज़ा आने लग गया। पहले तो वो एक जो टिपिकल बुलेट वाले नहीं होते कि यार मेरे को तो इसमें मज़ा आता है, क्लासिक में ही, किक विक में उनको मज़ा नहीं आता था। लेकिन जब से 145 हॉर्स पावर की BMW R1300 GS ली है, तब से उनको पता चला है कि वो जो 25 हॉर्स पावर वाली चलाते थे और जो 145 हॉर्स पावर है, इसमें फ़र्क क्या होता है। अब ये भाई साहब पकड़ ही नहीं आते हैं। हाँ, आज चलो, लेकिन पहाड़ पे हैं तो स्लो हैं, इसलिए मैंने सोचा इनके साथ में अभी ये रुद्रप्रयाग जाते हुए एक छोटा सा क्लिप बना लूँ, फिर इसको कभी रील वगैरह में यूज़ करेंगे या वीडियो में यूज़ करेंगे। अभी फ़िलहाल आप एंजॉय करिए मेरी और पांडे जी की राइड अप टू बद्रीनाथ। आज का हमारा स्टे रहेगा रुद्रप्रयाग के आसपास का ही। ये अभी हम आ गए हैं रुद्रप्रयाग में एंड अभी टाइम हो रहा है 4:14। तो ये टाइम है, वैसे चाहें तो हम देखते हैं रुद्रप्रयाग के तुरंत बाहर ही कहीं कोई ढंग का मिल जाएगा होटल वगैरह, वहाँ रह लेंगे, या अगर आगे और चलना होगा तो हम और चल लेंगे। दिस इज़ रुद्रप्रयाग फॉर यू, रुद्रकाशी। और होटल तो हैं, काफ़ी सही हैं यहाँ। रुद्रप्रयाग के पहले भी थे, अंदर भी हैं। होटल इंडस्ट्री यहाँ ठीक लग रही है। खलनायक नहीं नायक है तू, खलनायक नहीं नायक है तू, जुल्मी बड़ा दुखड़ायक है तू। इस प्यार की तुझको क्या कदर, इस प्यार के कहाँ लायक है तू। खलनायक नहीं नायक है तू, खलनायक नहीं नायक है तू। बस यार नफरत के लायक हूँ मैं, खलनायक नहीं नायक है तू। तेरी तबीयत तो रंगी है पर तू
मोहब्बत की तौहीन है, कुछ भी नहीं यार।